नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि कुमार डीएनएस किसान में। जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाइयों, तो मैं किसान से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आता ही रहता हूं। अगर आप नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का घंटा जो होता है उसे ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो आज हम किसान भाइयों बात करने वाले हैं कि आपको सरसों की खेती किस प्रकार से करनी चाहिए और उसमें खाद हमें किस प्रकार से डालना चाहिए और हम पानी उसमें किस टाइम पे चलाना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो हम विस्तार से पूरी जानकारी वीडियो में देने वाले हैं आपको, आप वीडियो पे पूरे बने रहें। और पहले तो हम बात कर लेते हैं सरसों की बुवाई के बारे में कि सरसों की बुवाई आपको किस प्रकार से करनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए किसान भाइयों, आपकी बुवाई करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है ज़मीन की। ज़मीन को आपको अच्छी प्रकार से मेरे किसान भाइयों तैयार कर लेना है। तैयार करने वक्त के बाद में आपको उसमें बीज लगा देना है मेरे किसान भाइयों। जब आप बीज लगा देंगे तो लगाने के बाद में फिर हमारे किसान भाइयों के दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती रहती है कि हमें पहला जो पानी सिंचाई जो करनी चाहिए वो हम कितने समय बाद करें मेरे किसान भाइयों। तो हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं होता है कि हमें इसमें सिंचाई पहली जो करनी चाहिए वो बीज बोने के बाद में कितने दिन बाद करनी चाहिए। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, आप जब सरसों की खेती करते हैं तो सबसे मेन चीज़ इसका पानी ही होता है। अगर आप सिंचाई की को नहीं पता है कि आपको किस टाइम पे करनी चाहिए तो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, सरसों में जो आपको पहले सिंचाई करनी है उसका सही समय जो होता है वो लगभग आपको बीज बोने के बाद में 20 से 25 दिन बाद पानी चलाना होता है। लेकिन आपको ऐसा भी नहीं 20 से 25 दिन बाद ही इसमें पानी चला देना है मेरे किसान भाइयों। ये डिपेंड करता है ज़मीन के ऊपर कि हमारी ज़मीन किस प्रकार की है। अगर हमारी ज़मीन दोमट मिट्टी की होती है, चिकनी होती है मेरे किसान भाइयों, तो उसमें हमें 30 दिन का गैप लेना चाहिए अपनी सरसों में पानी चलाने के लिए। अगर हमारी मिट्टी थोड़ी रेतली खेत की होती है मेरे किसान भाइयों, तो हमें उसमें 20 से 22 दिन के अंदर पानी चला देना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, ये तो हमने कर ली सिंचाई की बात। अब आती है किसान भाइयों कि हमें इसमें खाद कौन सा डालना चाहिए जो कि ये पौधा हमारा सरसों की खेती जो है हमारी अच्छा ग्रोथ करे मेरे किसान भाइयों। क्योंकि बहुत सारे किसान होते हैं, उनके दिमाग में यही कन्फ्यूज़न रहता है, भाई हम सरसों की खेती कर रहे हैं, इसमें जो फलियाँ हमारी फल फूल बनेगा तो वो अच्छा बनना चाहिए और अच्छा बेनिफिट हमें इसमें मिलना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो उनको ये नहीं पता होता है कि हमें इसमें खाद कौन सा डालना है। और हमारे किसान बहुत सारे यूट्यूबर की वीडियो देख लेते हैं और उसकी उस जैसा इस्तेमाल करने के बाद में फिर वो गलत शिकार उसका हो जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें कौन सी चीज़ किस प्रकार से करनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको इस्तेमाल जो करना है खाद का, आपको इसमें यूरिया डाल देना है मेरे किसान भाइयों। यूरिया जो आपको डालना है तो आप पहले ही पानी पे इसमें 1 कट्टा यूरिया 5 बीघा में आप हल्का हल्का सा पानी में छोड़ के डाल सकते हैं मेरे किसान भाइयों। और अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो छिड़काव करने का आप ध्यान रखें। जब आप खाद का आप छिड़काव करते हैं खेत में आप डालेंगे तो ओस नहीं होनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। जब ओस होगी तो खाद जो होता है वो आपकी पत्तियों पर चिपक जाता है। चिपकने के बाद में फिर वो आपके पत्ते झुलस जाते हैं बुरी तरह से और फिर आपकी फसल नष्ट हो जाती है, अच्छी नहीं लगती हैं देखने के लिए। तो मेरे किसान भाइयों, सबसे सरल तरीका हमारा खाद डालने का यही है कि हम सिंचाई करते हैं तो पानी में ही हमें खाद डाल देना चाहिए घोला बनाकर, ताकि वो हमारा फसल तक जाकर अच्छी तरीक़ा से बढ़िया करके हमारी फसलों को नुकसान नहीं देगा और उसमें अच्छा ग्रोथ हमारी फसल करने वाली भी है मेरे किसान भाइयों। तो बात कर लेते हैं किसान भाइयों अब हम कीटनाशक की कि कीटनाशक हमें इसमें किस प्रकार से लगानी चाहिए। देखिए बहुत सारे हमारे किसान होते हैं, वो सोचते हैं कि हमें इसमें कीटनाशक हमें कौन सी लगानी चाहिए। देखिए मेरे किसान भाइयों, पहली बात तो सरसों की खेती में हमें कोई कीटनाशक की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो आपको बताते हैं कि आप ये वाला स्प्रे लगाइए, आप ये वाला स्प्रे लगाइए, देखिए मेरे किसान भाइयों, आपको कोई स्प्रे नहीं लगाना है, बस ताकि आपको दिखाई दे रहा है कि हमें कुछ दिक्कत समस्या आ रही है। पहली बात तो इसमें सूड़ी की या कोई कीटनाशक की समस्या सर्दियों के मौसम में मेरे किसान भाइयों सरसों की खेती में नहीं आती है। पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगानी है तो आप देखिए इक्को की एक दवा आती है शारीरिका, आप उसे यूज कर सकते हैं। या मीना डोर आती है मेरे किसान भाइयों, ये मीना डोर आती है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे देखिए मेरे किसान भाइयों, दवाई ऐसी हैं, मीना डोर है, शारीरिका है और क्या नाम है,
इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मार्केट से आपको बहुत सारी दवाएं मिल भी जाती हैं। तो आपको सिर्फ इस प्रकार की दवा लगा लेनी है और थोड़ी बहुत इसमें मेरे भाइयों आपको कोराजीन वगैरह डाल देनी है। आप कोराजीन डालेंगे इसमें तो जो कीटनाशक जो आपके खेत में होंगे वो अच्छी प्रकार से नष्ट हो जाएंगे और आपका फल फूल अच्छी प्रकार से सरसों की खेती में बन जाता है मेरे किसान भाइयों। तो आपको इसी बात का ध्यान रख लेना है और ज़्यादा झंझट आपको नहीं पालना है। आपकी सरसों की खेती में कोई ज़्यादा लागत नहीं आती है मेरे किसान भाइयों। सिर्फ लागत जो रहती है वो इसी बात की लागत रहती है कि आपको अच्छी प्रकार से पता नहीं होता है कि हमें खेती किस प्रकार से कर लेनी है। तो आप गलत तरीके से गलत चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पूरा पता होना चाहिए मेरे किसान भाइयों सरसों की खेती करने के लिए। सीधा सिंपल सा हिसाब है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। पूरी वही A to Z जानकारी मेरे किसान भाइयों मैंने अपनी वीडियो में दी है। तो मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें मेरे किसान भाइयों। नमस्कार।